अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ यासिर हुसैन। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10। तो एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1479, एक ये सेट दिया हुआ है, एंड वाई इज़ इक्वल टू 2459। दो सेट दिए हुए हैं, आपने मालूम क्या करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, एक्स यूनियन वाई, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है, मालूम करना है। तो एक्स यूनियन वाई लिख लिया, ये एक्स का सेट किसके इक्वल है, 1479, ये लिख लिया। आगे यूनियन का साइन है, ये यूनियन का साइन लगा दिया। आगे वाई है तो ये वाई का सेट लिख लिया। ठीक है। तो अब यूनियन का क्या मतलब है बच्चे, यूनियन का मतलब है कि ये दो सेट हैं, इन दोनों सेटों में एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें, 1 इधर है, ये लिख दिया, 2 इधर है, ये आ गया। उसके बाद 4 इधर है और इधर भी है, दोनों में है, लेकिन ये हमने रिपीट नहीं करना। रिपीट क्योंकि सेट की डेफिनेशन में है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। तो इसी वजह से 4 यहाँ पे इधर भी था और इधर भी था, एक दफ़ा आ गया। उसके बाद 5 यहाँ पे, ये लिख दिया। 7 इधर है, ये आ गया। और 9 जो है वो इधर भी है और इधर भी है, तो 9 हमें एक दफ़ा लिखेंगे। ये आपका एक्स यूनियन वाई जो है ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये एक्स का सेट लिख दिया। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, ये लगा दिया। और वाई जो है ये वाला सेट जो था ये लिख दिया। ठीक है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दो जो सेट हैं इनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं, मुश्तरक हैं, जो एक जैसे हैं, उनको आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये दो सेट दिए हुए हैं। तो इसमें देखें 4 इस इधर भी है और इस मैट्रिक्स में भी है, तो इसका मतलब 4 आ गया। और 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, तो ये 9 आ गया। ये आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो फाइंड हो गया। और देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, वाई यूनियन एक्स, ये लिख दिया वाई यूनियन एक्स। अब सबसे पहले क्या है, वाई है, तो ये वाई का सेट लिख दिया। आगे यूनियन और ये एक्स का सेट आ गया। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को मिला कर लिखते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट डबल रिपीट नहीं होता। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 डबल दफ़ा आ रहा था तो ये सिंगल दफ़ा लिख दिया। आगे 5, ये 7 और 9 भी ये सेट में भी है और इसमें भी है, लेकिन हम इसे सिंगल जो है वो लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई इंटरसेक्शन एक्स, कि y का x के साथ इंटरसेक्शन जो है वो हमने फाइंड करना है, ये लिख लिया। अब सबसे पहले y लिखा हुआ, ये y का सेट, आगे इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन आ गया। और x, ये x का सेट लिख दिया। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो उठाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ठीक है, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ये आ गया। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, ये आ गया। तो ये आपका y इंटरसेक्शन x जो है ये फाइंड हो गया। ठीक है। चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस आर इक्वल टू 17 एंड वाई इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। इस स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें। तो x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस आर इक्वल टू 17। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे, ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जैसे देखें 2 अपने आप पे होता है और 1 पे होता है। 3 देख लें, 3 भी 1 पे होता है और अपने आप पे होता है। 5 देख लें, जो अपने आप पे और इसके अलावा किसी नंबर पे ना हो, जो अपने आप पे और 1 के अलावा किसी नंबर पे जो है वो डिवाइड ना हो। तो अब वो कंडीशन देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस आर इक्वल टू 17। तो प्राइम नंबर आपने लेने हैं जो 17 के बराबर हो या 17 के इक्वल हो। तो ये मैंने ले लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये 17, क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं देखें ये अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो आगे वाई जो सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो वाई जो आपने सेट लेना है, पहले जो है कुदरती 12 जो है कुदरती अदाद का सेट लेना है। तो कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह करके आगे 101 जो है वो चलते हैं, ये रुकते नहीं हैं। तो अब उसने एक कंडीशन लगाई है, कितने, फर्स्ट 12। तो इसका मतलब 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 12 पे ख़त्म कर देंगे। ये दूसरा सेट आ गया। अब हमने फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, ये लिख लिया। एक्स का सेट आ गया, आगे यूनियन है, ये यूनियन आ गया और ये वाई का सेट आ गया। अब यूनियन में हम क्या करते हैं बच्चे, मिला कर लिखते हैं। तो देखें
यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 और 17, और यहाँ से यहाँ पे एलिमेंट 1 से लेके 12 तक, तो इसका मतलब ये आ जाएंगे पहले 1 से लेकर 12 तक। आगे देखें 11 इसके अंदर आ गया, 7 भी इसी सेट के अंदर आ गया, 5 भी इसी के अंदर, 3 भी इसी के अंदर, आगे 13 है, ये 13 लगा दिया, और ये 17। तो ये एक्स यूनियन वाई जो है ये फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसके देखें नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ, वाई यूनियन एक्स ये फाइंड करना है जी। तो ये वाई यूनियन एक्स लिख लिया, वाई किसके इक्वल था 1 2 3, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर ये लिख दिया, आगे यूनियन का साइन आ गया, और एक्स किसके इक्वल था ये सेट ऑफ प्राइम नंबर जो लेस आर इक्वल टू 17। ठीक है, ये हमने सेट लिख दिया। अब यूनियन में हम क्या करते हैं बच्चे, मिलाकर लिखते हैं। अब फिर यहाँ पे वही काम करना है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक एलिमेंट है, यहाँ पे 2 3 5 7 11। तो देखें 2 इसके अंदर मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी, और ये 11 भी। तो इसका मतलब ये 1 से लेके 12 तक आ जाएगा एलिमेंट्स जो है इसमें, और आगे 13 और 17 है ये बच गए हैं, तो ये साथ आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ देखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख दिया, एक्स सेट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, और आगे वाई का जो सेट है। तो अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उसको निकाल कर लिखते हैं। ठीक है, तो देखें 2 इधर भी है, इधर भी है, ये आ गया, 3 इसमें सेट में भी है, इसमें भी है, ये भी आ गया, 5 इधर भी है और इधर भी है, ये आ गया। उसके बाद 7 जो है देखें 7 इधर भी है और इधर भी है, 7 आ गया। उसके बाद 11 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, दोनों सेटों में है ना, मुश्तरक हमने निकालने, तो ये आ गया। देखें आगे 13 इधर है, इधर नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। आगे 17 इधर है, इधर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ देखें, वाई इंटरसेक्शन एक्स, वाई इंटरसेक्शन एक्स, तो वाई का सेट लिख दिया, आगे इंटरसेक्शन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, ये एक्स सेट है, ये एक्स सेट लिख दिया। अब इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट उठाते हैं, तो देखें 2 इधर भी है, इस सेट में भी है, 2 आ गया, 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 आ गया, 5 है, 5 है। उसके बाद 6 इधर है, इधर नहीं है, तो छोड़ दें। 7 इधर है, इधर भी है, 7 आ जाएगा। 8 इधर है, इधर नहीं है, तो नहीं आएगा। 9 इधर है, 9 इधर नहीं है, नहीं आएगा। 10 है, इधर इधर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 11 इधर भी है और इधर भी है, ये आएगा। उसके बाद 12 इधर है, इधर नहीं है, तो नहीं आएगा। 13 इधर है, इधर नहीं है, तो नहीं आएगा। 17 इधर है, इधर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। ये आपके जो 2 3 5 7 एलिमेंट और 11 जो है। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर 1-2 साल बाद इस क्वेश्चन नंबर 3 में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू खाली सेट, ये खाली सेट का सिंबल है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू जी प्लस, जी किससे कहते हैं, इंटीजर्स को। लेकिन इंटीजर्स कौन से, इंटीजर्स 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 जमा -4, ये सारे के सारे जो हैं ये इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स के एलिमेंट है। लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई है, y इज़ इक्वल टू जी प्लस। आपने कौन से एलिमेंट लेने हैं, प्लस वाले। तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो ये आ गए। ठीक है, आगे टी लिखा हुआ है, टी इज़ इक्वल टू ओ प्लस। ओ का क्या मतलब है, ऑड नंबर आपने लेने हैं। ऊपर प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस वाले ऑड नंबर। प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13। तो देखें ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो एक्स यूनियन वाई ये हमने फाइंड करना है। एक्स किसके इक्वल है, खाली सेट के। खाली सेट को इससे डिनोट करते हैं या फिर इससे। ठीक है, बात एक ही है, ये लिख लें या ये लिख लें। तो ये खाली सेट लिख दिया, आगे यूनियन का साइन है, तो ये वाई का जो सेट है ये लिख दिया, 0 1 2 3 4 और ये आगे जो है 1 चलता जा रहा है। तो इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो देखें, यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मिला कर लिखते हैं। ये तो खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यही सेट आंसर आ जाएगा, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, और आगे 1 जो है वो चलता जा रहा है। अब ये जो सेट है ऊपर देखें किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ पे y लिख दिए इज इक्वल टू y। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ देखें, x यूनियन t, x किसके इक्वल है, खाली सेट के,
ये लगा दिया। आगे यूनियन का साइन है, ये यूनियन का साइन टी किसके इक्वल है, ये ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 ये लिख दिया। अब इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मिला कर लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यही सेट आ जाएगा हमारे पास आंसर में। और ये सेट किसके इक्वल है, टी के, और टी आगे किसके इक्वल है, ओ प्लस के। यही लिख दिया कि ये सेट आ गया, ये सेट किसके इक्वल है, ठीक है, टी किसके इक्वल है, ओके, ठीक है। और में नो ऑड नंबर। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, वाई यूनियन टी। वाई किसके इक्वल है, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 100 चलता जा रहा है। टी किसके इक्वल है, 1 3 5 7 और 11 और आगे 100 जो है ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब वाई यूनियन टी, तो ये वाई का सेट लिख दिया, आगे यूनियन आ गया और ये टी का सेट आ गया। तो यूनियन में हम मिलाकर लिखते हैं, देखें 0 1 2 3 ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर ही मौजूद हैं। तो इसी वजह से यही सेट जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मौजूद है, 1 इधर भी है, देखें 3 इधर है, बिल्कुल है, 5 इसमें है, क्योंकि ये सेट रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000, ठीक है, मिलियन बिलियन जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमारा जो आंसर आएगा यही सेट आएगा। अब ये सेट किसके इक्वल है, वाई के, और वाई किसके इक्वल है, जी प्लस के, ये लिख दिया, ठीक है। पार्ट 4 की तरफ देखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स किसके इक्वल है, खाली सेट के, और वाई किसके इक्वल है, 0 1 2 3 4 और 100 चलता जा रहा है ये सेट। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये एक्स का सेट लिख दिया, आगे इंटरसेक्शन ये वाई का सेट आ गया। अब देखें इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में जो है वो कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब ये तो खाली सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। अगर एलिमेंट होता तो फिर वो हम कॉमन निकाल लेते, लेकिन ये बिल्कुल खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पे एलिमेंट है 0 1 2 3 4 और ये 100 सेट चलता जा रहा है। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, खाली सेट, ठीक है। देखिए खाली सेट किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है। पार्ट 5 की तरफ देखें, एक्स इंटरसेक्शन टी, ठीक है, एक्स किसके इक्वल है, खाली सेट के, और टी किसके इक्वल है, इसके। तो एक्स इंटरसेक्शन टी, ये एक्स का सेट लिख लिया, आगे इंटरसेक्शन का साइन है ये लगा लिया, और टी इसके इक्वल है। देखिए बच्चे इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये तो खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई मिलता जुलता एलिमेंट नहीं है, कोई मुश्तरक एलिमेंट नहीं है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट, ठीक है। और ये खाली सेट किसके इक्वल है, एक्स के। पार्ट 6 की तरफ देखें, तो y इंटरसेक्शन t जो है ये हमने फाइंड करना है, y किसके इक्वल है, इसके, और t किसके इक्वल है, इसके। तो ये लिख दिया y इंटरसेक्शन t, ये y का सेट, आगे इंटरसेक्शन का साइन है ये लगा दिया, और t का सेट। तो इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, देखें 0 इधर है, इधर नहीं आएगा, 1 इधर भी है, इधर भी है, 1 आ गया, 2 इधर है, इधर नहीं है तो ये नहीं आएगा, 3 इधर है, इधर है, ये 3 आ जाएगा, 7 इधर, आगे 4 है, 4 इधर है, इधर नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। आगे 5 है, 5 आता है यहाँ पे, इससे आगे 4 से आगे 5, 5 इधर भी है, इधर भी है, ये 5 आ गया। 6 इधर है लेकिन 6 इधर नहीं है तो 6 नहीं आएगा। 7 इधर है, 7 इधर भी है तो ये 7 आ गया। आगे 8 इधर है, 8 इधर नहीं है तो 8 नहीं आएगा। 9 इधर भी है और इधर भी है तो ये 9 आएगा। 10 इधर भी है, इधर नहीं है तो इसका मतलब 10 नहीं आएगा। 11 इधर भी है और 11 इधर भी है तो ये 11 आ गया। इस तरह करके ये 100 सेट चलता जा रहा है और ये सेट किसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझते हैं ज़रा। इफ़ यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, इफ़ u इज़ इक्वल टू x, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। वो कहता है x जो आपने एलिमेंट लेने हैं वो 3 से बड़े लेने हैं और 25 के बराबर लेने हैं, ये लेस और इक्वल, नीचे इक्वल का भी साइन आ गया। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आगे जो आपने x जो सेट लेना है आपने वो 3 से सेट में जो एलिमेंट लेने हैं वो 3 से बड़े लेने हैं और 25 के बराबर लेने हैं, और लेने कहाँ से, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। और दूसरा जो है एक्स जो सेट आपने लेना है तो वो आपने लेना है एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर, ठीक है। जो आपने 8 से जो है वो बड़े और 25 से जो है वो छोटे जो है वो सेट में लिखने हैं।
ये कंडीशन है कि एक्स बिलोंग टू पी, कि आपने जो एलिमेंट लेने हैं वो प्राइम नंबर से लेने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो 8 से बड़े होने चाहिए और 25 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, जो वाई में जो आपने एलिमेंट लेने हैं, तो वाई में लिखा हुआ है एक्स बिलोंग टू होल नंबर, जो आपने 4 से शुरू करने हैं, ये लिखा हुआ नीचे साइन जो है ना, ये छोटी सी लाइन आ गई। अगर यहाँ पे अकेला इस तरह का साइन होता है तो इसका मतलब हम 4 से बड़े शुरू करते हैं, लेकिन ये साइन आ गया नीचे इक्वल टू का, तो इसका मतलब एलिमेंट 4 से शुरू करने हैं और 17 तक जो है वो हमने एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, तो देखें यू जो लिखा है हमने, यूनिवर्सल सेट लिखा है, तो ये क्या कंडीशन थी कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, के नेचुरल नंबर से आपने लेने हैं, लेकिन वो 3 से बड़े होने चाहिए, 25 के बराबर। तो ये मैंने 3 से बड़ा किया है 4, 5, 6, 7, 8 और ये चलता जा रहा है 25 तक, जो है मैंने इसे स्टॉप कर दिया। ठीक है, कंडीशन है ना 25 तक रोकना, इसी वजह से मैंने रोका। तो आगे एक्स जो सेट है वो प्राइम नंबर में से लेने हैं जो 8 से बड़े हों और 25 से छोटे हों। अब 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 11, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 17, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा 23, 25 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो यही है। ठीक है, 23, इसी वजह से मैंने इस सेट को 23 तक रोक दिया। अब वाई जो है वो किसके इक्वल है? आपने एलिमेंट जो लेने हैं होल नंबर में से लेने हैं और जो 4 से स्टार्ट हों और जो 17 के इक्वल हों। तो ये मैंने लिख दिया 4, 5, 6, ये 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 17 तक जो है ये एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, रुक गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका, एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट, ये छोटी सी ऊपर लाइन लगी हुई है तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एक्स यूनियन वाई, ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सोल्व करते हैं। तो एक्स यूनियन वाई, तो ये लिख लिया एक्स यूनियन वाई। एक्स सेट किसके इक्वल है? 11, 13, 17, 19 और 23, ये लिख लिया यूनियन। वाई सेट किसके इक्वल था? इसके, ये लिख लिया। अब यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये 4 आ गया, ये 5, 6, 7, 8, 4 से लेके 17 तक तो यही एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 11, 13 और 17 ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसी वजह से 4 से लेकर 17 तक यही एलिमेंट आएंगे। अब कौन से एलिमेंट बच गए? एक 19 बच गया और एक 23, तो ये साथ 23 आ गया और 19 आ गया। ठीक है, अब इसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यूनियन तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो बच्चे जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इसका एक्स यूनियन वाई का, इसका, तो इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये वैसे का वैसे लिखें और यूनिवर्सल सेट जो है वो ज़रा ओपन करके लिख दें, आपको परेशानी नहीं होगी। तो यूनिवर्सल सेट 4 से लेके 25 तक एलिमेंट है, तो ये मैंने इसे ओपन करके लिख दिया, 25 तक सारे एलिमेंट लिख दिए। आगे माइनस है, डिफरेंस का साइन है। ठीक है, ये डिफरेंस का साइन लगा दिया और आगे जो है एक्स यूनियन वाई हमारे पास क्या आया? देखें 4 से लेके 17 तक एलिमेंट आए हैं, मैंने इसे ओपन कर दिया 4 से लेके 17 तक। आगे क्या था? 19 और 23। तो आप क्या करेंगे? जो सेम है उनको आप कैंसिल कर दें, ये जैसे मैंने किए हैं, 4 इधर भी है इधर भी है, 5 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल कर दिया सेम एलिमेंट को। जो इस एलिमेंट में बचेंगे, यहाँ पे जो यूनिवर्सल में बचेंगे वो आपका जो है वो आंसर आएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट बचेंगे, अब ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, देखें कोई एलिमेंट बचता है? देखें एक 18 बच गया, 20, 21, 22, 24 और 25, यही आपका आंसर। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ देखें जी। एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट, किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, उस नंबर को यूनिवर्सल में से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस ये एक्स सेट आ गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है तो देखें जो सेम एलिमेंट है वो छोड़ देते हैं और जो यूनिवर्सल में बच जाता है वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखें अब ये 4 से लेके 10 तक तो यही आएंगे।
आगे देखें 11 इधर है, इधर भी है, तो 11 को आप छोड़ दें तो 12 इधर आएगा। नेक्स्ट जो नंबर है 12 इधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब 12 आ जाएगा। 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल कर दें, ख़त्म हो जाएगा। आगे 14 जो है यहाँ पे है तो आएगा। 15 यहाँ पे आएगा। 16 आएगा। 17 दोनों में छोड़ दें। आगे 18 यहाँ पे आएगा। 19 दोनों में छोड़ दें। आगे 20 से लेके 22 तक आएंगे। 20, 21, 22 और 23 दोनों में है तो इसे छोड़ दें। और दो एलिमेंट बचेंगे 24 और 25, ये मैंने लिख दिया। अब वाई कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको यूनिवर्सल में से निकाल देते हैं। तो ये वाई का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया मैंने ओपन करके। ठीक है बच्चे, और नीचे जो है माइनस का साइन आ गया डिफरेंस का, और ये मैंने वाई का जो है सेट जो है वो लिख दिया 4, 8, 4, 5, 6, 7, 4 से लेके 17 तक। अब देखिए 4 दोनों में कैंसिल कर दें, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, काट दिया, 7, 8 ये जो कैंसिल हैं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट बचते हैं वो आपका वाई कम्प्लीमेंट आएगा। तो कौन से एलिमेंट बचते हैं? अपना 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया जी? ये आपका वाई कम्प्लीमेंट जो है ये वाई कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। ये आ गया। ठीक है, ये देखें 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, देखें क्वेश्चन की तरफ दोबारा। एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट, जो एक्स का कम्प्लीमेंट लिया है, जो वाई का कम्प्लीमेंट लिया है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना है। तो ये इंटरसेक्शन देखें ज़रा, तो ये एक्स कम्प्लीमेंट और ये इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये एक्स कम्प्लीमेंट का सेट लिख लिया, आगे इंटरसेक्शन का साइन वाई कम्प्लीमेंट का, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आप देख लें। 4 इधर है, इधर नहीं है, तो छोड़ दें। ठीक है, ये सारे जो है इनमें से कोई एलिमेंट नहीं आएगा। देखें 18 यहाँ पे है, यहाँ है, दोनों में है, 18 आ गया। 19 भी नहीं आएगा क्योंकि 19 इसमें है, इसमें नहीं है। आगे 20 दोनों में है, 21 दोनों में है, 22 दोनों में है, 23 इधर है, इधर नहीं, तो 23 नहीं आएगा। 24 दोनों में है। ठीक है, 25 भी दोनों में है। तो ये आपका एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड हो गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, इस पूरे का जो है वो कम्प्लीमेंट जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक्स सेट इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है। ठीक है, आगे एक्स इन, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर जाके हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्प्लीमेंट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख दिया, ये एक्स का सेट आ गया, इंटरसेक्शन का साइन, ये वाई का सेट आ गया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, दोनों सेटों में जो है वो हम लिखते हैं। तो दोनों सेटों में मुश्तरक और कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 11 इधर भी है, इधर भी है, 11 आ जाएगा। 13 ठीक है, दोनों में है। 17 इधर भी है, इधर। आगे 19 इधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं आएगा। 23 इधर है, इधर नहीं है, तो 23 नहीं आएगा। ये 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब इसी का आपने कम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। तो जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। इस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। अब यूनिवर्सल सेट जो है उसमें कौन से एलिमेंट हैं? ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मैंने ओपन करके लिख दिए। आगे डिफरेंस का साइन आ गया, और एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्या है, ये देखें 11, 13 और 17। तो आप इनको जो है वो कैंसिल कर दें क्योंकि ये दोनों सेटों में मुश्तरक हैं, और आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच जाएंगे तो वो आपका जो है एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट जो है वो आंसर आएगा इसका। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ देखें। तो पार्ट 4 में क्या है जी, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट जो है वो हमने फाइंड करने। तो एक्स सेट इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है। पहले एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों आ जाएंगे तो दोनों का हम क्या ले लेंगे, यूनियन। ठीक है, तो एक्स कम्प्लीमेंट देखें, एक्स सेट इसके इक्वल है, वाई इसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट इसके इक्वल है। तो एक्स कम्प्लीमेंट, जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। देखें एक्स का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसी वजह से इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये यूनिवर्सल सेट के हैं, ये 25 तक। आगे माइनस का साइन है, डिफरेंस का ये लगा दिया, एक्स सेट ये आ गया। ठीक है, और देखें अब तो इनमें जो कॉमन है वो काट दें।
ठीक है, और बाकी जो बच गए हैं वो लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए हैं वो आपका एक्स कम्प्लीमेंट आ जाएगा। आगे वाई कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल में से आप वाई को माइनस कर दें, ऐसे फाइंड करते हैं ना। किसी भी नंबर का कम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, उसको आप यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इसका देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। तो ये वाई कम्प्लीमेंट जो है वो अब हमने फाइंड करना है। तो वाई कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये आ गया यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा हुआ है, आगे माइनस, और ये आ गया वाई जो है, वाई के जो एलिमेंट अब जो मिलते जुलते हैं उनको आप कैंसिल कर दें। यहाँ पे जो एलिमेंट बच जाएंगे यूनिवर्सल में वो आपके वाई कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, देखिए सब कैंसिल हो गए हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और आई थिंक यही एलिमेंट जो है वो बचते हैं। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट, और ये एक्स कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो लिख लिया, और ये वाई कम्प्लीमेंट का जो आया है वो लिख लिया। दरमियान में यूनियन है तो ये मैंने यूनियन का साइन लगा दिया। यूनियन में हम एलिमेंट को मिलाकर लिखते हैं। तो देखिए 4, 5, 5 से लेकर 10 तक, उसके बाद 12, 14, 15, 16, 18, ठीक है 19, फिर 20, यहाँ पे ये आ गया 21, ये आ गया 22, फिर 23, 24, ये 25, ये सारे आ गए। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसकी स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ते हैं ज़रा। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2, 4, 6 और 100, 1, 20 तक, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है इवन का सेट है, इवन नंबर का, जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20, मतलब कि 2 के जो मल्टीपल हैं वो हैं। ठीक है, तो ये मैंने ओपन करके लिख दिया इसको ताकि बच्चे को गलती ना लगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये आ गया 20। ठीक है, आगे जो है वाई सेट क्या है, 4, 8, 12, इसका मतलब गैप कितना आ रहा है 4 का, तो ये आगे वाले नंबर 4 के मल्टीपल हैं। 4, 8, 12, 16, फिर 20, फिर 24। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैंने लिख दिए 4, 8, 12, 16, 20 और 24। तो फर्स्ट पार्ट देखें, क्या मालूम करना है, एक्स डिफरेंस वाई, एक्स माइनस वाई, ये एक्स डिफरेंस वाई लिख लिया, ये एक्स का सेट लिख दिया, आगे डिफरेंस का साइन और ये वाई का। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं आप उन्हें कैंसिल कर दें, और x में जो एलिमेंट बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 2, 6, 10, 14 और 18। देखें ना, 4 यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो ये कैंसिल कर दिया, 8 यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो ये सेम एलिमेंट कैंसिल हो गए, और जो फर्स्ट वाले में एलिमेंट बचते हैं वो आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ देखें, तो वहाँ पे क्वेश्चन वही है, स्टेटमेंट जो है अब फाइंड क्या करना है, y माइनस एक्स, वाई डिफरेंस x, तो ये लिख लिया x के इक्वल है इस सेट के, y इसके, तो y डिफरेंस x हमने मालूम करना है, तो इसका मतलब पहले y है, तो फर्स्ट में हम y लिखेंगे, आगे डिफरेंस का साइन है तो ये डिफरेंस का साइन आएगा, और बाद में x, तो x का जो सेट है वो हमने लिख दिया। ठीक है, जो सेम एलिमेंट हैं वो आप कैंसिल कर दें जैसे ये कैंसिल किए हुए हैं, और फर्स्ट वाले एलिमेंट में, फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 24। तो देखें, तो 24 है और सेट में एक ही एलिमेंट है, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3 कोई भी आप लगा दें। ठीक है, कंडीशन नहीं है कि, जस्ट ये कंडीशन है कि एलिमेंट एक होना चाहिए। अब 24 एक नंबर है तो इसी वजह से ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ऑलमोस्ट जो है वो पेपर में रिपीटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, या इससे ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ से रिपीट हो जाता है पेपर में। ठीक है, पेपर के व्यू से ये जो क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, वो कहता है ए बराबर है एन, एन का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर, आगे बी बराबर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या मतलब है, होल नंबर। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ये पहले मैंने लिख दिया, ए किसके इक्वल था, एन के, एन को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, तो ये मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 101 जो है वो चलते जा रहे हैं।
ठीक है, ये ख़त्म नहीं होते। आगे b इज़ इक्वल टू डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू किसे कहते हैं, होल नंबर को। और होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 सो 1 जो है ये ख़त्म नहीं हो रहे, रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी हमने फाइंड करना है, तो ये मैंने लिख लिया a माइनस बी। अब a सेट के एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले, ये लिख दिए फर्स्ट में। आगे डिफरेंस का साइन है, ये डिफरेंस का साइन लग गया। b सेट के एलिमेंट तो ये रहे, तो ये। अब देखें कि a माइनस बी, a डिफरेंस b, डिफरेंस में हम कॉमन जो है वो कैंसिल कर देते हैं। 1 मैंने कैंसिल कर दिया, 2 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 ये कैंसिल कर दिया, 5 ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बच गया, कोई एलिमेंट नहीं बच रहा यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट। ठीक है, आगे दूसरा देखें, b माइनस ए, तो a किसके इक्वल है, इस सेट के, b इसके। ठीक है, तो b माइनस ए, तो स्टार्ट में b है तो b वाला सेट लिखेंगे, आगे डिफरेंस का साइन है डिफरेंस, और बाद में a वाला सेट है तो a वाला लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें 1 कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल, 3 4 5 सेम नंबर जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं। और देखें यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो एलिमेंट बचता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बच रहा है, 0 ही बच रहा है, तो ये आपका आंसर है, b माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है जी।